तो दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर को लेकर दुनिया के सभी देशों के पीछे पड़े हैं। यहां तक कि भारत पर भी कई तरह के टैरिफ लगाने की बात कही है। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल गए कि भारत पर किसी तरह का दबाव डालना आसान नहीं है और अब भारत ने भी ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाल लिया है और अब अमेरिका को एक ताकतवर जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। खास बात यह है कि यहाँ पर भारत ने जो कदम उठाया है वो एक तीर से दो निशाने लगाने के समान है, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अब आप सोच रहे होंगे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? दरअसल इसका मतलब है जैसा आप करेंगे वैसा हम भी करेंगे। यानी अगर दूसरा देश हम पर टैक्स लगाएगा तो हम भी उतना ही टैक्स उस पर लगा देंगे। तो देखा जाए, यह कदम अमेरिका ने अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए उठाया है। और यहाँ पर कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे 2 अप्रैल से यह नई पॉलिसी लागू करेंगे, जिसका असर भारत पर भी होगा, क्योंकि हमारे कई उत्पाद अब अमेरिका में महंगे हो सकते हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों को काफी नुकसान होगा। इसके अलावा भारत को अपनी कृषि क्षेत्र भी खोलने का दबाव बन सकता है, जिससे हमारे किसानों और कृषि व्यापार पर असर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस स्थिति से कैसे बचा जाए। एक्सपर्ट्स के अनुसार जीरो फॉर जीरो टैरिफ अप्रोच इस प्रस्तावित रेसिप्रोकल टैरिफ से निपटने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते से भी बेहतर विकल्प मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि जीरो फॉर जीरो का मतलब क्या है और यह कैसे काम कर सकता है। दरअसल इस रणनीति के तहत भारत विशिष्ट टैरिफ लाइंस या प्रोडक्ट कैटेगरीज को पहचान कर उन पर आयात शुल्क यानी टैरिफ को शून्य कर सकता है। इसका सीधा असर यह होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत अमेरिका को भी समान संख्या में प्रोडक्ट्स पर टैरिफ शून्य करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में इसे समझे तो इस अप्रोच के तहत दोनों देशों के बीच सामान और सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी न भारत न ही अमेरिका एक दूसरे के उत्पादों पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे। इससे एक बड़ा फायदा होगा। भारत के द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ, जिनका ट्रंप बार बार जिक्र करते हैं, धीरे धीरे कम हो जाएंगे या पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि न सिर्फ भारतीय व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स भी भारतीय बाजार में अधिक किफायती हो जाएंगे। यह एक ऐसा समझौता हो सकता है जो न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में भी मजबूती ला सकता है। दूसरी तरफ रेसिप्रोकल टैरिफ के प्रभाव को भारत पर पड़ने वाला असर भी लगभग खत्म हो जाएगा। यहां तक कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बजाय जीरो फॉर जीरो टैरिफ पॉलिसी अपनाता है तो यह एक और भी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इस रणनीति के तहत दोनों देशों के बीच टैरिफ पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि दोनों देशों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि ट्रेड डील की तुलना में यह पॉलिसी कैसे बेहतर है। दरअसल किसी भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत में समय लग सकता है और ऐसे समझौते के बावजूद अमेरिकी सरकार द्वारा प्रस्तावित रेसिप्रोकल टैरिफ लागू रहेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का कहना है कि यदि भारत द्विपक्षीय समझौते की ओर बढ़ता है तो उसे अपने प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलने जैसे जटिल मुद्दों से जूझना पड़ेगा, जिसके लिए वह अभी तैयार नहीं है। और देखा जाए तो भारत में लाखों गरीब लोग खेती और कृषि से जुड़े कार्यों पर निर्भर हैं और ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला जाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरी ओर जीरो फॉर जीरो डील को जल्दी से लागू किया जा सकता है और इससे सभी विवादों का हल निकल सकता है। अगर अमेरिका इस पर सहमत होता है तो रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने से पहले ही इस समझौते पर साइन किए जा सकते हैं और इस डील के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम किया जा सकता है। और यह एक तेज प्रभावी समाधान हो सकता है जो न सिर्फ व्यापार को आसान बनाएगा, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को भी मजबूत करेगा।
इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ सभी इंपोर्ट्स पर समान रूप से लागू किया जाता है तो भारतीय एक्सपोर्ट्स पर मौजूदा 2.9% के मुकाबले 4.9% का अतिरिक्त टैरिफ लग सकता है। लेकिन अगर अमेरिका इसे सेक्टर वाइज लागू करता है तो भारत के कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, डायमंड्स, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम सेक्टर खासा प्रभावित हो सकते हैं। अगर यह टैरिफ विशेष प्रोडक्ट लाइंस पर लागू किया जाता है तो इसका प्रभाव सीमित हो सकता है, क्योंकि भारत और अमेरिका कई प्रोडक्ट्स में एक दूसरे से ट्रेड नहीं करते हैं। फिर भी चाहे जिस भी रूप में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो, भारत पर कुछ न कुछ असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि भारत के आयात टैरिफ अमेरिका की तुलना में अधिक है, जो भारतीय व्यापारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो पहले से ही उच्च टैरिफ का सामना कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ट्रंप द्वारा चीन से आयात पर 20% टैरिफ लगाने से भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स अब चीन के मुकाबले कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी कॉटन पर 15% टैरिफ लगाया है, जिससे चीनी टेक्सटाइल उद्योग की लागत में इजाफा होगा। और जब मेक्सिको पर 25% टैरिफ लागू होता है तो भारत टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बन सकता है। हालांकि यह पूरा परिदृश्य रेसिप्रोकल टैरिफ से बिगड़ सकता है, जो भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री 0 फॉर 0 टैरिफ के पक्ष में खड़ी है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार सहज और अधिक लाभकारी हो सकता है और भारत के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति बनेगी। तो देखा जाए, 0 फॉर 0 डील न सिर्फ भारत के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि इससे अमेरिका को भी बड़ा फायदा होने वाला है। ऐसे में इस टैरिफ वॉर को साइड में रखकर दोनों देशों को इस पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर टैरिफ वॉर छिड़ जाता है तो इससे कहीं ना कहीं दिनों ही देशों का नुकसान हो सकता है। वैसे 0 फिर 0 डील को लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत। मम्मी,